भाई ये बारिश का क्या सीन बना हुआ है यार। हमारे यहीं हो रही है, पूरे भारत में ही ऐसी बारिश हो रही है अचानक से। और ठंड भी इतनी नहीं लग रही है मेरे को, ठीक है। ये कोई ठंड रोकने के लिए नहीं है, ये भी मैं इसे पहन के जा रहा हूँ। लगता है उस इंटरव्यू में सही सुना था भाई, 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है। भाई अभी भी जा रहा हूँ ना मैं, तो इधर उधर रोड के इधर उधर देखता हुआ चल रहा हूँ मैं। क्या पता मुझे मेरा चप्पल मिल जाए यार, किस्मत अच्छी हुई तो। कोई लेके नहीं गया हो इधर उधर तो। वैसे भी इतनी बरसात हुई है, क्या पता तैरता तैरता ऊपर आ गया हो कचरे से। उम्मीद नहीं छोड़ूंगा कम से कम 3-4 दिन तो मैं। बैक, बाइसेप और पेट, एब्स। पेट नहीं बोलते उसको, एब्स बोलते हैं। एब्स पेट बढ़ाने की एक्सरसाइज कर ली हमने। एक्सरसाइज डन हो गई है, अब जाएंगे हम अपनी डाइट लेने। और आज मैं बताऊंगा कि हम क्या क्या खाता हूँ मैं, क्या जिम के बाद में क्या क्या खाता हूँ। लो गाड़ी चलाओ आप, ये सही हो। ये सौभाग्य चला रहे हैं, ये सौभाग्य मैं आपको चला मैं पकड़ लूँ इनको। अरे 2004 स्प्लेंडर मॉडल, चलो। हाँ ये है हमारे बिहार का पुलिस थाना। कोई भी रिपोर्ट लिखानी तो यहाँ पे आ जाना। सिटी थाना। अरे ये रिपोर्ट लिखाने के लिए आए। इनके बंदे को जेल में डाल दिया। लगता भारी मैटर हो गया डोगेश गैंग का। और ये क्या हुआ, किसी की सीट ही गिर गई? अरे सीट नहीं, बैग है। अच्छा बैग गिर गया किसी का। देखो किसी की सीट ही गिर गई है। बाकी इसी में अपना पेट निकल सका। हाँ ये है गाइस हमारा पहला स्टॉप, मंगल चाय घर। और क्या यहाँ पे हम चाय नहीं पीते हैं, यहाँ पे हम पोहे खाते हैं। तो पोया से निकल नहीं पोया से, पोया सही है। पेट तो निकला है, रोज खा रहे हैं आप? हाँ तो कहीं नहीं निकला, इतने तो कहीं नहीं खा रहे यहाँ पर। पोया तो खाना मारे का ही कौन, मारे भी यही है लागे, मारे भी है बाची। हाँ तो ये थी मेरी पहली मील जो थी पोहे। अब तुम बोलोगे पोहे नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो भाई पोहे खाने का एक रीज़न भी है। पहले क्या था, मैं और जगदीश आते थे तो हम दोनों ने क्या बांध रखा था। वो पहले मुझे कॉफ़ी पिला देता था 20 रुपये की, और उसके बाद जिम के बाद हम दोनों पनीर खा लेते थे 20-20 रुपये का, ठीक है। अब ये भी चमन आने लग गया। अब ये भी कॉफ़ी पीता है और ये भी पनीर खाता है, तो इसको भी एक आइटम देना था खाने के लिए कि भाई तू भी खिला हमको एक आइटम 20 रुपये का। मैं तो वो फिर खिलाता हूँ। तो अब ये कॉफ़ी मिला देता है, मैं पोहे खिला देता हूँ और जगदीश पनीर खिला देता है। तो ऐसे हम सबके क्या एक दिन के सबके 60-60 रुपये फिक्स हो जाते हैं, हिसाब बराबर रखते हैं हम इसी चक्कर में। तो अब इसने कॉफ़ी पिला दी है, पोहे मैंने खिला दिए, अब जगदीश की बारी है, वो पनीर खिला देगा हमको। और ये अपन 6 बजे के निकले हुए 9 बजे घर में वापस आ गए। और इतना टाइम अगर हम बॉडी बनाने में लगाएंगे तो जिंदगी का बाकी काम कब करेंगे। और ये बेचारा मेरा एक चप्पल सुना सुना पड़ा हुआ है। भाई ब्यावर में कोई मेरा व्लॉग देख रहा हो, जिसे भी वो चप्पल मिला हो प्लीज़ मेरे तक पहुँचा देना, ठीक है। मैं दुआएं दूंगा उसको। जिम से आना हुआ और घर वालों ने भेज दिया खेत पे चले जाओ। खेत पे वो भारे जो हैं उनको मुझे बाहर, खेत से बाहर डोली पे रखना पड़ेगा, ताकि जब बैलगाड़ी आए तो उस बैलगाड़ी में वो रख के लेके जाए। रात को बहुत तेज़ बारिश आई है, और बारिश आई है तो मैंने तुम्हें बता रखा है कि हमारा जो ये अंडर ब्रिज है, ये देखो ये पूरा पानी से भर गया। और जब ये पानी से भर जाता है तो इसमें पैदल पैदल हम लेके आ नहीं सकते चारा, तो फिर बैलगाड़ी से लेके आना पड़ता है। यार ये तो बिल्कुल ही पूरा रास्ता ही ब्लॉक हो रखा है। जल्दी आइए, ओ कादा कीचड़। और ये क्या था, ये देख लो भाई कितना डीप है। और ये रेलवे के कर्मचारी आ गए हैं इसको खाली करने के लिए। ये चीज़ बढ़िया है भाई। अरे यार ये Z+ सिक्योरिटी भी लगा के चली गई मम्मी, जब पता था कि मैं आने वाला हूँ तो ये क्यों लगाई यहाँ पे। अब मेरा काम बस इतना है कि मुझे 1, 2, 3 इन तीनों भारों को उस ब्रिज तक रखना है, उठा उठा के। जय महेशपति। इसको उठा के लेग की एक्सरसाइज तो हो गई। चलो यार वैसे भी कल लेग लगाना है ना, तो थोड़ा वार्म अप हो जाएगा आज ही। ओए 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 ये पाटा हमारा चारा खा रहा है। ओए 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 ये देखो, ये किसी और का पाटा मेरा चारा खा गया, मेरे गाय का। आउट।
देखो 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 देखो, जाते जाते भी चारा खा के जाएगा। अरे ये उधर क्यों भाई, बाहर निकल बाहर, गेट आउट। यस, जाते जाते भी 2 मुट्ठी चारा तो खा ही गया हमारा। ये Z+ सिक्योरिटी मुझे बंद करके जानी चाहिए थी। अब जब रामू काका आएंगे, हमारे रामू काका से मिला रखा ना तुमको, जो हर गांव में एक रामू काका जरूर होते हैं भाई, ये तो मैंने देख लिया है। तो हमारे गांव के जो वो अपने खेत से बैलगाड़ी से चारा लेते हुए आएंगे ना, तो ये चारा भी लेते हुए आएंगे हमारे घर पे। और मैं सोच रहा था ये लोग पुलिया खाली करने के लिए आए हैं, पर नहीं, ये तो रेलवे के कर्मचारी हैं। पुलिया खाली करने वाला तो कोई और होगा जो आएगा। भाई ये बात पे तो बोलना पड़ेगा, एक अंडर ब्रिज रेलवे ने आज तक सही नहीं बनाया मेरे ख्याल से। तो क्या इतने सारे अंडर ब्रिज देखे हैं मैंने रेलवे के, सब ब्रिज में पानी भरता है हमारे यहाँ। तो अभी वो खाली करने वाला आएगा, उसको टेंडर मिला हुआ है, रोज़ आता है, रोज़ खाली करके ले जाता है, रोज़ पैसे छापता है। और ये हालत देखो, जबकि ये एकमात्र अंडर ब्रिज है जो हमारे इस गाँव को अपने खेतों से जोड़ता है, और कोई रास्ता नहीं है खेत पे जाने का। किसी दिन इसमें पानी भर जाता है ना फुल, तो लोग जा ही नहीं पाते, फिर ठेठ सिटी से क्रॉस करके फिर दूसरी तरफ से आके फिर खेत में आना पड़ता है। पर आप कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि लोगों को आदत हो गई है। और प्रॉब्लम यही है कि जब भी ऐसी कोई समस्या होती है ना, तो लोग एडजस्ट कर लेते हैं, और जब लोग एडजस्ट कर लेते हैं ना, तब फिर लोग आवाज़ उठाना बंद कर देते हैं, जैसा हमारे यहाँ हुआ। अब लोगों ने एडजस्ट कर लिया है इसी में, तो अब कोई कुछ नहीं बोलता। पानी भरता है, एक दिन में साफ़ हो जाता है, खाली होता है, उस दिन दिक्कत होती तो होती है, नहीं तो चलता रहता है काम ऐसे ही। क्यों माँ, पुलिया में पानी भरे नहीं भरे आपने? दुख होवे नहीं तो है हवड़ून ज़्यादा दुख तुम ओम जी नहीं होवे। पर कोई बात नहीं गाइस, आप लोगों को दुखी होने की जरूरत नहीं है। इन सब प्रॉब्लम्स के साथ हमने तो जीना सीख लिया है, और ऐसे ही हमारे गांव वाले ज़िंदगी बिता भी देंगे। फिलहाल तो टाइम हो गया मेरी नेक्स्ट मील का, जिसमें मैं ओट्स, अरे ज़्यादा ले लिया, 2 बनाना, फिर भीगो हुए बादाम, जितने मुट्ठी में आते उतने काटता हूँ, कोई फिक्स नंबर नहीं है बादाम का। हाँ, और शुगर मैंने बिल्कुल 0 कर रखी है, उसकी जगह मैं शहद डाल लेता हूँ। मजाक कर रहा हूँ यार, थोड़ा सा शुगर डालना पड़ता है यार, थोड़ा सा बिल्कुल। पर इसको मैं अभी हैंड टू हैंड नहीं खाता, आधे घंटे बाद खाऊंगा, जब ये ठंडा हो जाएगा और जो ओट्स हैं वो अच्छे से गल भी जाएंगे। तब तक मैं बैठ के क्या करूँगा, टाइम पास। अरे यार ये जो ये अपना जो रैक था वो अभी तक कैसे पड़ा है, और ये 4 छेद और हो गए, इनको भी सेट करना है। अरे यार इसको भी देखता हूँ आज कैसे सेट कर पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ तो कल करूँगा। लास्ट टाइम क्या दीवार कमज़ोर नहीं थी, मैंने क्या बिट बहुत बड़ा ले लिया, तो उस बड़े बिट ने छेद बड़े कर दिए, जिसके अंदर वो गिट्टियाँ टिकी नहीं। कोई बात नहीं, इंजीनियरिंग में छोटे मोटे फेलियर तो होते ही रहते हैं, क्या ये तो आदत हो गई है। जैसे वो हमारा अंडर ब्रिज है, वो एक फेलियर है, आदत हो गई उसकी। वैसे ही मैं भी कुछ काम करता हूँ तो उसमें से छोटे मोटे फेलियर तो होते रहते हैं, इसकी भी आदत बना लो आप।